अधिवक्ता परिषद महिला टोली द्वारा न्यायिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु महारानी अहिल्याबाई होलकर विधिक अनुशिक्षण कक्षाओं का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री रामचंद्र सिंह जी झाला रहे, जिन्होंने अपने संघर्ष अनुभव आदि साझा कर विभिन्न प्रकार के संस्मरणों द्वारा मार्गदर्शन किया। वर्तमान में न्यायिक सेवाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बताते हुए मेवाड़ क्षेत्र से भी उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व हो, उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्ष पूर्व महापौर एवं प्रांत समन्वयिका श्रीमती रजनी जी डांगी रही, जिन्होंने महारानी अहिल्याबाई के न्याय को बताते हुए उनकी ही प्रतिमूर्ति न्याय व्यवस्था में स्थापित हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया। वंदना जी उदावत ने महिला टोली के प्रयास को सराहा और अजय जी चौबीसा ने महिला टोली के पूरे कोविड काल की सक्रियता को बताते हुए कोचिंग की आवश्यकता को बताया। महेंद्र जी ओझा ने भी अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर कोविड काल के दौरान आयोजित 7 दिवसीय व्याख्यान माला के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी न्यायाधिपति महोदय द्वारा दिए गए। स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम परिचय के माध्यम से महिला प्रमुख एडवोकेट भूमिका चौबीसा ने बताया कि उक्त कोचिंग महिलाओं एवं विधि की छात्राओं के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क कराई जा रही है, जिसे पाठ्यक्रम के विषयों के अनुरूप न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, प्रोफेसर आदि के मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा। उक्त कोचिंग को संचालित करने संबंधी विशेष सहयोग एडवोकेट ब्रिजेंद्र जी सेठ द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिनका न्यायाधिपति महोदय द्वारा उपरना ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। धन्यवाद ज्ञापन महिला सह प्रमुख भावना जी नागदा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट मीनाक्षी जी माथुर ने किया। ऐसे आप कंपटीशन में शिक्षा दिए। आपको यदि कंपटीशन में शिक्षा होना है तो आप बिना वैकेंसी इंतजार किए, बिना फॉर्म भरने की तारीख की इंतजार किए, बिना एग्जाम की तारीख की इंतजार किए अपना काम चालू। यदि आपका एम है तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। मैं मेरा स्वयं का उदाहरण बताता हूँ कि जब मैं वकालत के पेशे में था और एडीजे के लिए अधिकतम आयु सीमा के 40 साल होते हैं, मैं उस समय प्रतिभा में प्रवेश कर चुका था। पहले 96 में वैकेंसी निकली तो मैंने भी अपने मेवाड़ के लोगों की जैसी धारणा है उस धारणा करने हमारे बच्चों को किसी भी एक टॉपिक पर एक पूरा क्लियर उनके सामने उसका तथ्य सामने आ जाए, जिससे कि हम उस पर काम कर सके और उनको ये लाभ मिल सके। प्रोफेसर्स ने अपनी सहमति जताई और हिंदी और इंग्लिश जो एक जनरल पेपर हम मानते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, तो जनरल हिंदी की मैं बात करना चाहूंगी कि एक फैकल्टी हमें ऐसी निःशुल्क हमको क्लासेस लेने के लिए उन्होंने यस कहा, जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड है, जो राष्ट्रीय साहित्यकार है और पूरे भारत में अपना एक बहुत जाने माने हस्ताक्षर है, एक कवित्री के रूप में भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। डॉक्टर रजनी जी कुलश्रेष्ठ, जो बहुत जन परिचित नाम है हमारे लिए, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे घुटनों में बहुत समस्या रहती है, लेकिन मैं एक कक्षाएं जरूर लूंगी। जिनसे खड़ा नहीं रहा जाता है वो कह रही है कि मैं क्लासेस लूंगी। तो ये कह सकते हैं कि शायद माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है कि नवरात्रि में इसका प्रारंभ होना था और शायद ये कहें कि ऐसी, क्योंकि मुझे ये ध्यान आ रहा है कि दादा साहब उदयपुर में जब थे तो कैसे न्याय के क्षेत्र में हम सुलभ न्याय लोगों को पहुंचाएं और उनको कम से कम चक्कर लगाने पड़े, ऐसे अनेक योजनाएं ये लेकर आते थे। और मैं उस समय नगर निगम में महापौर थी तो आपका आमंत्रण आ ही जाता था कि रजनी जी को बुलाओ, हम उनसे बात करेंगे कि हमारे ये जितने केसेस है कब कैसे किए जा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोगों को आपको निरंतर आग्रह रहता था, क्योंकि मैंने इनको बहुत नजदीक से देखा है। तो मेरे मन में आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा है कि बहुत अच्छा आपने काम किया है और आपने इस कार्यक्रम को वरदान दिया है, तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम एक मुकाम की तरफ पहुंचेगा और आप सब लोग जो भी यहाँ पर लेने के लिए आओगे, यहाँ से लेना ही लेना है, लेना ही लेना है।
दिल दहला देने वाला एक मर्मस्पर्शी वीडियो वायरल होते ही जागरूक और सजग पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान रखने वाले पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने नसीराबाद के सिटी पुलिस थानाधिकारी भंवर सिंह को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए और वायरल हुआ वीडियो के बारे में बताया, जिसे देखते ही पुलिस ने बिजली की तरह त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी। सेवाधाम आश्रम उज्जैन की एक अनाथ लड़की से नसीराबाद लोधा मोहल्ला निवासी एक युवक ने इसी साल मार्च में विवाह रचाया और विवाह के बाद घर आते ही पति और सास ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस मर्मस्पर्शी घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दिल दहलाने वाले इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर सिटी पुलिस थानाधिकारी भंवर सिंह ने तुरंत महिला पुलिसकर्मी को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पड़ोसियों, पीड़िता एवं परिजनों से विस्तृत जानकारी ली, जहां पर नवविवाहिता के साथ बेरहमी से मारपीट की जानकारी मिलते ही उस नवविवाहिता को थाने ले आए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सास, ससुर और पति को भी पुलिस थाना लाकर शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस थानाधिकारी भंवर सिंह ने जानकारी दी कि स्थानीय लोधा मोहल्ला निवासी दीपक चौहान ने उज्जैन स्थित सेवाधाम आश्रम से मेघा नाम की एक लड़की से विवाह रचाकर नसीराबाद ले आया। इस पीड़िता के माता पिता नहीं है और उज्जैन स्थित सेवाधाम आश्रम में रहती थी। शादी के बाद से ही पति दीपक और सास श्रीमती पुष्पा उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं दे रहे थे। इस अनाथ औरत के शरीर पर सास और पति द्वारा कारित चोटें क्रूरता की दास्तां बयान कर रही है। मारपीट में पीड़िता की बार बार चीख पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति भी इस घटना को लेकर गुस्से में थे। सिटी पुलिस थानाधिकारी भंवर सिंह ने इस पीड़िता को नारीशाला भिजवाने के लिए न्यायालय और उपजिला मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता व सिटी पुलिस भी सेवाधाम आश्रम उज्जैन से संपर्क कर रहे थे, जिसके चलते सेवाधाम आश्रम उज्जैन के समाज सेवियों ने अजमेर में सखी वन स्टॉप सेंटर में संपर्क किया और इस सेंटर की काउंसलर मोहिनी यादव व गार्ड उषा नसीराबाद सिटी पुलिस थाना महिला पुलिस के साथ पहुंची और पीड़िता को अपने साथ शेल्टर होम लेकर गए। पीड़िता ने रोते हुए सुरक्षा की गुहार के साथ बताया कि उसके साथ ससुराल वालों ने इस कदर अत्याचार किए जितने किसी जानवर पर भी नहीं किए जाते। उसने चोटों के निशान बताए और कहा कि उनके हाथ में जो भी सामान होता था उसी से ठुकाई कर देते थे। कान पर गहरा घाव बताते हुए कहा कि कल की मार के निशान है। गले सहित शरीर पर जगह जगह निशान थे। इतना ही नहीं बल्कि चिमटा या बर्तन गर्म करके उसके शरीर पर लगाकर यातनाएं दी जा रही थी। पुलिस थाने में पीड़िता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि घर में नहीं जाना चाहती वरना तड़पा कर जान ले लेंगे। मौके पर मौजूद पड़ोसियों ने बताया कि सास भी शराब का सेवन करके इस अनाथ बेसहारा महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज करके प्रताड़ित करती थी। लोगों में सहानुभूति इस बात को लेकर भी थी कि अनाथ बच्ची ने उज्जैन के आश्रम में जीवन गुजारा और उसके बाद यहाँ पर उसे भी जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था उसे लेकर भारी रोष था। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? रोज मारपीट करते थे सुबह से। कौन करता था? सास में ये हस्बैंड। अच्छा, ये लड़का खड़ा है। आपको कहाँ से शादी करा के लेके आए थे? उज्जैन सेवाधाम। अच्छा, कितने टाइम से मारपीट कर रहे थे? 11 मार्च को शादी करी थी, 11-12 मार्च को रोज मारपीट करते थे सुबह अच्छा, से। क्या कहते थे ये? काम भी करवाते थे, नहीं करते थे तो लात मारते थे। अच्छा, कौन मारता था? सास भी मारती थी, हाँ जी, सास भी मारती थी कान पे। अच्छा, और सिस्टर भी मारपीट करती। अच्छा, तो मैं रहना नहीं चाहती उनके साथ, आश्रम में रहना चाहती हूँ। फिर आपने थाने में रिपोर्ट दी इनके खिलाफ? करी थी मैंने। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेघा। आपके माता पिता? पापा शांत हो गए, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। एक सूचना मिली कि एक विवाहिता के साथ उसके ससुराल के व्यक्ति मारपीट कर रहे हैं और उसको तंग परेशान कर रहे हैं। इस सूचना पर लोधा मोहल्ला स्थित उसके घर पे पहुंचे। पार्टी ने उसको अपने साथ लिया। उसके परिजन जो उसको परेशान कर रहे थे या उसके साथ मारपीट कर रहे थे उनको भी साथ लिया और थाने लाए। थाने ला के उस महिला के मेडिकल करवाया और महिला की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उस रिपोर्ट पे 3 व्यक्ति जो उसके सास, ससुर और पति तीनों को मारपीट में वो गिरफ्तार कर लिया गया। आगे का अनुसंधान जारी है। एक मिनट रुको।
एक नंबर तो पूछ लो कॉपी को बोल लगा कर। अरे नंबर है मेरे पास में। मैं आपकी दीवार कौन से लगा देना। घाव दिखाओ, लगी हुई दिखाओ, लगी हुई वहाँ पीछे लगी हुई। बस बहुत इतने में पहचान जाएंगे। ये कहानी ऐसा लग रहा है। महिला को नारीशाला भेजने के लिए प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को भी दिया हुआ है, एसीजीएम साहब को भी दिया तथा सेवाधाम आश्रम से भी संपर्क में है। ये महिला सेवाधाम आश्रम से विवाह करके यहाँ लोधी मोहल्ला आई हुई थी। दीपक नाम का इसका जो पति है वो प्लस इसका ससुर और सास, ये तीनों ही लोग इसमें मारपीट करते थे इसके साथ और इसको तंग परेशान करते थे। सेवाधाम आश्रम के लोगों से भी संपर्क में है और आगे की कार्रवाई जारी है। सेवाधाम आश्रम के लोग, उनमें से कोई व्यक्ति यहाँ आने के लिए कह रहा था, शायद अभी। भाजपा नेता पलाड़ा ने किया क्षेत्र का दौरा, मृतकों के परिजनों को दी सांत्वना। भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने आज मसूदा विधानसभा के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए तथा छछुंदरा के पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर की माता बरजी देवी के देहांत होने पर उनके परिजनों को सांत्वना दी तथा गोपाल जानगिल के परिजनों को भी सांत्वना दी। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता सुभाष वर्मा, मंडल महामंत्री देवेंद्र शर्मा, वार्ड पंच देवेंद्र सिंह खींची, रंगलाल जांगू, धनराज लांबा, बंटी राठौड़, राहुल साहू, अनिल टेलर, रामलाल माली, अखिलेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बे में शनिवार रात्रि को रैनगेट स्थित रायकाजी की ढाणी में मारवाड़ से आए लोक कलाकारों ने श्री पाबूजी महाराज की पड़ बचावनी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कलाकार खीवरलाल और देवीलाल ने सारंगी वादन से लोक गीतों के माध्यम से लोक देवता श्री पाबूजी महाराज की जीवनी पर आधारित कहानी का प्रस्तुतिकरण किया। इस मौके पर स्थानीय पाबूजी महाराज मंदिर के पुजारी भैरूलाल राय का, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरेश मामनानी, पप्पू वैष्णव, जीवन रेबारी, गुलाब घासीलाल, हरनाथ, शंभूलाल राय का, महेंद्र, लक्ष्मण, सांवरलाल, कमलेश, गणेश देवासी, धर्म राय का, महावीर माली, ताराचंद मेवाड़ा, कल्याणमल सामरिया आदि मौजूद थे।